गाइस, चलिए फाइनली आज हम अपने साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे. ओके, सो चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. फर्स्ट चैप्टर क्या था? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कितने टाइप्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था वहाँ पे, प्लांट्स में सब कुछ पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. तो हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. बट एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, है ना. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था, पर फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिविजन मैं फिर से बता देती हूँ. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करते हैं इन द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ठीक है, animals get food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. तो animals जो होते हैं वो अपना खाना उन्हें खाना plants से मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए. कैसे? या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स खा लिए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी पत्ता निकाला, तोड़ा, खा लिया. नो, आई एम टेलिंग दैट कि आप घर पे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, जैसे कैप्सिकम, कैबेज, है ना, फ्रेंच बीन. तो ये सब क्या है? प्लांट्स से आते हैं. दे आर ग्रीन वेजिटेबल्स, वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स. तो हम डायरेक्टली डिपेंड होंगे प्लांट्स से, है ना. या फिर वी ईट एनिमल्स. और हम कौन से एनिमल्स खाते हैं? जो एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, तो जैसे गोट, हम गोट खाते हैं और गोट क्या खाती है? ग्रीन प्लांट्स खाती है. तो जब गोट ग्रीन प्लांट्स खाई तो खाने के बाद प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो गोट के शरीर में गए. ठीक है, फिर जब गोट को हम खाए तो उसके शरीर में ग्रीन प्लांट्स की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स आए थे वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में भी आ गए. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दोनों या तो पौधे भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ. इसका रिकॉल दैट याद कीजिए कि लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. तो सारे ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस को इंक्लूड करके, ठीक है, ये सभी को फूड जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए. ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, रिपेयर, ग्रोथ. सोचिए इसका मतलब क्या हुआ? ग्रोथ मतलब बढ़ना. ठीक है, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है. ठीक है, तो वक्त के साथ हम ग्रो कर रहे हैं तो ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है. रिपेयर मतलब आपके घर में जैसे कुछ टूट फूट जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके घर का दरवाज़ा ही टूट गया या खिड़की टूट गई, तो घर पे कौन आता है? कारपेंटर आता है. क्या करने के लिए? रिपेयर करने के लिए.
ताकि वो फिर से पहले जैसा हो जाए। तो वैसे ही हमारी बॉडीज़ में भी तो कितनी बार चोटें लगती हैं, है कि नहीं। आप दौड़ते होंगे, आप गिर जाते होंगे, आपको चोट लग गई। आप साइकिल चला रहे हो, आप गिर गए, चोट लग गई। या फिर आप कुछ भी कर रहे हो तो चोट लगना इज़ सम मतलब इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस, राइट। तो वो चोट ठीक कैसे होती है? हम जब खाना खाते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलती है, उसकी वजह से वो जिस एरिया में हमें चोट लगी वो धीरे 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 रिपेयर होते जाता है, ठीक होते जाता है। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी का फंक्शन करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक गिलास पानी उठा रहे हो, ये भी तो फंक्शन है ना भाई, ठीक है, बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. तो एनिमल का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, इसका मतलब हुआ कि जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन मतलब पशु पोषण, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरत होता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब सही न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, मतलब अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो पोषक तत्व, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब किस तरह आप वो खाना खा रहे हो, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और ये जो खाना आप खा रहे हो वो बॉडी में कहाँ यूज़ हो रहा है। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. तो आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि मतलब फूड जो होते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन्हें याद कीजिए और ये ब्लैंक्स फिल कीजिए। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने चैप्टर 1 में भी पढ़ाया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो आप रिकॉल कीजिए और जल्दी जल्दी बताइए। चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ, लेकिन मैं 6 नहीं बताऊँगी, मैं कुछ ही बताऊँगी, बाकी आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, एक आप खुद याद करो, ओके। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता होगा, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो क्या है, ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड है जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसे हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते अपने बॉडी में, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि फूड हम खाएं उसमें कार्बोहाइड्रेट हुआ, लो ये कार्बोहाइड्रेट है, इसको डायरेक्टली नहीं, ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में यूज़ नहीं होता है। पहले क्या होता है, ये जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसे हम सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सी कितना बड़ा लॉन्ग चेन है, तो इसका फिगर कितना कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है मतलब कितना बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा है, ऐसे ऐसे करके बड़ा सा है, तो इसको डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगा। तो अब हम क्या किए, इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिए, तोड़ दिए छोटा छोटा, तब तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अगर कोई आपको कहे एक बड़े से प्लेट में आपको खाना दे दिया जाए, ठीक है, और बोले आप इसे एक ही बार में ख़त्म करो, मतलब
एक ही बार में ख़त्म करना है आपको, कर पाओगे? ठीक है, मतलब एक बड़ा सा थाली हो, उसमें खूब सारा खाना और बोले कि आपको ये अभी ख़त्म करना है, ख़त्म करो, आप नहीं खा पाओगे। पर अगर उसी खाने को मैं 3 बार करके दूँ आपको, थोड़ा सुबह में, थोड़ा शाम में, थोड़ा रात में, तो आप उसको खा पाओगे। और अगर इन केस मैं उसको और कम कर दूँ, सुबह में, फिर सुबह समथिंग 8 बजे तक मैं दे देती हूँ आपको, फिर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक या 3 बजे तक, फिर 5, साढ़े 5 या 6 बजे तक, फिर रात में 9 बजे तक, तो आप उसको आराम से खा लोगे। बट एक ही बार में अगर मैं उस खाने को दे दूँ आपको, तो आप नहीं खा पाओगे। ठीक है, इसीलिए हमें ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, उसको हमें सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करना पड़ता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये जो हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड है, इसे जब हम सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं ब्रेक डाउन करने पे, तो इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन, तो आप क्या कहोगे? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। मतलब डाइजेशन क्या है? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड है उसे हम तोड़कर सिंपल सब्सटेंसेस में जब कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीकों, मतलब खाने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का खाना लेने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, bees and hummingbirds suck the nectar of plants, infants of human and many other animals feed on mother's milk। तो क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बीज और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो कैसे, मतलब वो कैसे खाते हैं, मतलब फूड कैसे लेते हैं? वो सक करते हैं नेक्टर ऑफ प्लांट। नेक्टर मतलब वो जो है, नेक्टर मतलब वो फूलों का रस जो होता है ना, उसे कहते हैं। तो बीज और हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं? फूलों के रस को सक करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमंस के बच्चे, स्मॉल बेबीज़। ठीक है, एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। तो हमें भी पता है कि वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो वो क्या खाता है? अपनी मम्मा का दूध पीता है। ठीक है, स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow the animals they prey upon। मतलब ये जो स्नेक्स होते हैं, पाइथन, ठीक है, वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली, जो एनिमल्स होते हैं उन्हें वो डायरेक्टली निगल जाते हैं। प्रे मतलब शिकार करते हैं। जिन एनिमल्स का वो शिकार करते हैं उन्हें वो डायरेक्टली निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। ठीक है, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु जो होते हैं, वो क्या करते हैं? छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो उनके आसपास फ्लोट कर रहे हैं, मतलब बह रहे हैं, उन्हें वो खा जाते हैं। नाउ एक्टिविटी 2.1 आप खुद से करेंगे, और जब मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ वीडियो बनाऊंगी तो ये मैं उसमें डाल दूंगी। ओके, तो चलिए अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ते हैं। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स
covered by hard shells of calcium carbonate. तो क्या बोल रहा है कि स्टारफिश क्या होता है? ये एक टाइप का फिश है जो पानी में रहता है। तो वो क्या खाता है? जो हार्ड शेल्स एनिमल्स होते हैं, मतलब जैसे स्नेल एक हार्ड शेल एनिमल है, तो वो उस तरह खाता है. आफ्टर ओपनिंग द शेल the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. ठीक है. सबसे पहली बात, स्टारफिश जो होते हैं ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो हार्ड शेल के अंदर रहते हैं, और वो हार्ड शेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. और जैसे एग्जांपल में ना मैं आपको स्नेल दे रही हूँ. ठीक है. स्नेल क्या होता है? स्नेल, ये है स्नेल की पिक्चर. तो स्नेल क्या होता है? स्नेल ये जो एनिमल है इसे स्नेल कहते हैं. ठीक है. तो ये स्नेल जो होता है वो इसके बैक में जो शेल है ये इसके अंदर रहता है. ये जो शेल होता है वो हार्ड होता है. ठीक है. तो स्टारफिश भी ऐसे एनिमल्स को खाता है जो शेल में होते हैं, और वो शेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से. ठीक है. तो इसमें क्या बोल रहा है कि आफ्टर ओपनिंग द शेल, तो स्टारफिश क्या करता है? एनिमल्स जो हार्ड शेल्स में कवर्ड होते हैं उसको खाता है. तो उस एनिमल का जब वो शेल को खोलता है, ठीक है, तो स्टारफिश क्या करता है? अपना जो पेट है, स्टमक है, अपने मुंह से निकाल देता है. ठीक है. उस सॉफ्ट एनिमल को खा जाता है. ठीक है. और उसके बाद अपना पेट वापस अंदर अपने बॉडी के अंदर डाल देता है, और उसके बाद धीरे धीरे खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है. तो काफ़ी अमेजिंग है ना ये. मतलब आप सोचिए कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है स्टारफिश जो अपना पेट अपने माउथ के थ्रू निकाल सकता है, और उसके बाद फूड खाने के बाद वो उसे वापस भी डाल सकता है. सो नाइस. सोचिए अगर आप ऐसा कर सकते, आप अपना पेट अपने मुंह से बाहर निकाल लेते, फिर उसमें खाना फिल कर देते और फिर उसको वापस डाल देते, है ना. कितना अच्छा होता है. च्यू भी नहीं करना पड़ता खाना. हमें लाइफ कितनी ईजी हो जाती. काफ़ी